हाँ भाई, तो हम लोग कर रहे थे रैंक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम लोगों ने भी जो प्रीवियस वाला था उसमें बस मैंने तुम्हें बताया था कि एक्चुअल में इसका मतलब ही क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको एक और क्वेश्चन से ही कर रहे हैं हम लोग फिर से, ठीक है। तो इसकी फिर हम लोग ट्रिक भी बनाएंगे, ठीक है। ट्रिक भी हम लोग इसी में बना डालेंगे, जिससे कि जल्दी हो सकता है क्वेश्चन, मतलब है ना। तो देखते हैं। मानो तुम्हारे को मैंने शब्द दे रखा है नाइफ, KNIFE। कितने लेटर हैं इसके अंदर? इसके अंदर 5 लेटर्स हैं। अगर एक 5 लेटर का तुम्हें शब्द बनाना है, एक वर्ड बनाना है 5 लेटर्स का, तो वो कितने तरीके से बन सकता है? 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके से, राइट। क्योंकि 5 लेटर को 5 डिब्बों में डालना है एक तरीके से, तो 120 वर्ड्स बन सकते हैं हमारे, सही है। तो हमारे 120 वर्ड्स बन सकते हैं। अब इन 120 वर्ड्स में मेरे को बताना है कि ये जो नाइफ है उसकी रैंक क्या होगी, ठीक है ना। तो यही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे लॉजिकल तरीका ये होगा कि पहले यार मैं ये देखूं, जैसे पहला पॉइंट तो ये जो मैं डिक्शनरी निकाल रहा हूँ उसमें टोटल मिला करके मेरी डिक्शनरी में कितने शब्द हैं? 120। मेरी पूरी डिक्शनरी में ही 120 वर्ड्स हैं और उसके अंदर मैं रैंक निकाल रहा हूँ। तो पूरी डिक्शनरी में सारे लेटर्स कौन कौन से हैं? पहला लेटर होगा ई, उसके बाद कौन सा आता है? एफ, फिर कौन सा आएगा? आई, राइट, सही है ना, आई। फिर अच्छा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा के, और उसके बाद फाइनली आएगा एन। तो हमारी जो डिक्शनरी होगी उसमें सबसे पहले जितने भी शब्द होंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे, वो सब तुम्हारे ई से शुरू हो रहे होंगे। तुम्हारा पहला जो हमारा वर्ड है वो ई से शुरू हो रहा है। तो उसके बाद क्योंकि 5 लेटर्स का शब्द बन रहा है तुम्हारा 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 डिब्बे बना दिए मैंने। पहले डिब्बे में मैंने ई फिक्स कर दिया, सही है। तो 4 डिब्बों में 4 लेटर आ सकते हैं। कौन कौन से? या तो एफ आ जाए, या आई आ जाए, या के आ जाए, या फिर एन आ जाए, ठीक है। रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब अगर इन चारों, मतलब इन 4 लेटर को 4 शब्दों में तुम्हें डालना है ना, 4 लेटरों को 4 डिब्बों में तुम्हें डालना है, तो वो 4 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है। यानी कि वो सारे वर्ड्स जो कि ई से शुरू होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 4 फैक्टोरियल। भाई पहले डिब्बे के लिए कितने चांसेस है? 1। इसके बाद ये 4 कितने तरीके से बढ़ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। तो टोटल तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। यानी कि टोटल 24 वर्ड्स होंगे जो कि ई से शुरू हो रहे होंगे, सही है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फिर किससे शुरू होंगे? एफ से, सही है। फिर एफ के बाद फिर कितने होंगे? 1 2 है ना, 4, मतलब वही अपने आपके 4 लेटर्स आएंगे 4 डिब्बों के अंदर। तो फिर से 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। आई होप सो यार ये सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही होगी कि जितने भी तुम्हारे एफ से, मतलब एफ से शुरू हो रहे होंगे जितने भी वर्ड्स, वो 24 होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आई से शुरू होंगे। जब आई से शुरू हो रहे होंगे, जब आई से शुरू हो रहे होंगे, तो फिर से क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर हो गया? 24। उसके बाद फिर अब स्टार्ट होगा के। अब क्या होगा? स्टार्ट के होगा। और हमारा जो शब्द है, जो हमारा वर्ड है, कौन सा? नाइफ, KNIFE, राइट। तो इसकी तो शुरुआत ही यार के से हो रही है ना, इसकी तो शुरुआत ही के से हो रही है। तो यही हमारा काम है, मतलब इसी में ही मुझे ढूंढना है, इसी में मुझे अपनी रैंक ढूंढनी है, ठीक है। तो अब तुम सोच के देखो, के के बाद डिक्शनरी में सबसे बाद क्या आएगा? सोच के देखो ना, के बाद क्या आएगा। भाई अगर मैं अपना एक सिंपल सा वर्ड ले लूँ, मतलब मैं बोले ट्रस्ट, TRUST, सही है। तो या फिर ये भी क्यों, हाँ चलो ये ले लिया। तो तो जो लेटर्स हैं, जो तुम्हारे अगर तुम वर्ड्स लिखो, मैंने ट्रस्ट लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है TSURT, और उसके बाद लिखा हुआ है मान लो TURST, फिर लिखा हुआ है T। यहाँ पे बल्कि मैंने फालतू रिपीटेशन वाला केस तो भी मैं लूँगा ही नहीं, वो अभी मैं बाद में बताऊँगा तुमको कि रिपीटेशन में क्या चक्कर है, ठीक है। मानो इस टाइप से तुम्हें 3 लेटर किसी ने दे दिए, तो मतलब 3 तुम्हें वर्ड्स किसी ने दे दिए हैं, तुम्हें बताना है इन तीनों की कॉमन सेंस से बताओ मुझे रैंक क्या होगी। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद कुछ और भी आएंगे, मतलब उसके बाद फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टी के बाद आर आ रहा है, और हमें पता है पहले आर आता है जब हम ABCD बोलते हैं, ABCDEFG, उसमें सबसे पहले आर आता है, फिर क्या आता है? फिर एस आता है, और फिर यू आता है, सही बात है ना एकदम। तो पहले कौन सा आएगा? ये आएगा, फिर ये आएगा, क्योंकि टी के बाद क्या आ रहा है? एस आ रहा है, और उसके बाद फिर टी के बाद क्या है? यू। तो इसलिए ये इसकी रैंक 3rd होगी। तो सिमिलरली अगर मैं इधर भी बात करूं, तो इधर क्या हो रहा है? नाइफ है ना अपने पास। तो नाइफ में सबसे छोटा कौन सा है? ई। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो ई से होगी, सही है। तो मतलब पहले क्या होगा? पहले सारे KE से जो शुरुआत हो रही है वो सारे वर्ड्स पहले आएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जितने भी तुम्हारे वर्ड्स स्टार्ट होंगे, क्योंकि ई वाले तो मैंने सारे वर्ड लपेट दिए तुम्हारे, तो अब आई आया, तो अब सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? आई आएगा। तो जो ये वाले तुम्हारे वर्ड्स हैं जो कि KI से शुरुआत हो रही है जिनकी, वो वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा, और उसके अलावा फिर क्या होगा? अच्छा सॉरी, पहले आई नहीं आएगा, पहले एफ आएगा, सही ना, पहले एफ आएगा, पहले एफ आएगा, ठीक है। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ये तो बहुत लंबा तरीका है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी ट्रिक भी बता देंगे इसकी, और वो ट्रिक इसी मेथड से निकलेगी, इसी का ही शॉर्टकट है वो, कुछ नहीं और, सही है। उसके बाद क्या होगा? फिर जो के होगा वो अब किससे शुरुआत होगा? आई से होगा, ठीक है। पर हमारे को तो इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो नाइफ है उसमें क्या हो रहा है? पहले लेटर पे के है, दूसरे पे कौन सा है? एन है दूसरे में।
तो ये हमारा सबसे चौथी पॉसिबिलिटी है। मतलब के में भी मतलब ऑब्वियसली बात है, पूरे के की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि भाई ऐसे कितने शब्द हैं, कितने वर्ड्स हैं जो कि के से शुरू हो रहे हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 24। 24 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके के से शुरू हो रहे हैं। पर मेरा पॉइंट क्या था, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसका पहला लेटर तो के है और दूसरा लेटर एन है, तो उसके लिए मेरे को ये वाले छोड़ने पड़ेंगे ना, ई छोड़ना पड़ेगा, एफ छोड़ना पड़ेगा, आई छोड़ना पड़ेगा। अब जो ये ई है, ई के बाद कितने डिब्बे हैं, है ना, 1 2 3, और लेटर कितने बचे हैं भाई? ई और के को अगर मैं हटा दूं तो एन आई एफ, तो ये 3 लेटर 3 डिब्बों में कितने तरीके से घूम सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये भी 6, ठीक है, फिर ये फिर से 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी ऐसी होगा, तो ये भी 6 और ये भी 6, ठीक है। तो ये 6 6 6 इतने वर्ड और आ गए अभी हमारे डिक्शनरी में, और अभी तक मेरा नाइफ नहीं आया है, अभी तक मेरा नाइफ नहीं आया। अच्छा, अब नाइफ के लिए थोड़ा और हम करीब आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं के एन की बात कर लूँ, चलो के एन तो आ गया, अब के एन के बाद अब क्या आएगा? अब फिर से यहाँ पर ई आ सकता है, ऐसे शब्द जो कि के एन ई से शुरू हो रहे हैं, के एन ई से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? ये 2 लेटर अपने आप में घूम सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल। भाई 2 लेटर बचे ना, कौन 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 से बचा? आई बचा और एफ बचा, सही है। तो आई और एफ इन दो में कैसे घूम सकते हैं? 2 तरीकों से घूम सकते हैं, तो 2 वर्ड्स ये बन जाएंगे, पर ये दोनों ही हमारे किसी काम के नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या आएगा? के एन, और फिर ई की जगह यहाँ पे आ जाएगा एफ आ जाएगा। अब कौन 2 लेटर घूम सकते हैं? फिर से यहाँ पर एग्जैक्टली फिर से 2 लेटर घूम सकते हैं, तो 2 लेटर फिर से घूमेंगे, तो यहाँ पे फिर से 2 वर्ड्स और ऐड हो जाएंगे हमारे डिक्शनरी में। इसके बाद अब क्या आएगा? अब हमारा थोड़ा और नज़दीक हम आ रहे हैं, के एन एन, और अब फाइनली मैं लिखने वाला हूँ आई। अब सोच के देख अब क्या होगा। अब 2 लेटर बचे तुम्हारे पास, कौन कौन से? ई बचा एक तो, और एक एफ बचा है। अब ई एफ भी फिर से 2 तरीके से आ सकता है, 2 फैक्टोरियल तरीकों से, पर उन 2 फैक्टोरियल में ही मेरा आंसर है। कौन सा? देखो, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, पहले आएगा यहाँ पर ई, फिर आएगा यहाँ पर एफ। क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो पहले ये शब्द आ गया, तो एक मैंने इसको काउंट कर लिया। अब इसके बाद फाइनली मेरा वर्ड आने वाला है, कौन सा? के एन और आई, और फिर एफ इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, सही है। तो ये एफ हो गया और ये ई हो गया, ये मेरी रिक्वायर्ड रैंक है, ये मेरा वर्ड मेरे को मिल गया नाइफ। सही, अब जरा गिन लेते हैं कौन सी कितने वर्ड्स आए इससे पहले। इससे पहले आया 24, फिर 24, फिर 24, कितना हो गया? 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 प्लस, फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। अच्छा, तो 3 इंटू 6 यानी कि 30 इंटू 3 यानी कि 90, 90 तो यहीं तक ही होगा, ठीक है, इतनी तो 90 हो गए अभी तक। फिर 90, 92, 94, 95 और 96 नंबर पे, 96 नंबर पे मेरे को नाइफ मिल गया। तो इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक है 96, ठीक है। तो अब तुम्हें शायद एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि जब मैंने ये बोला कि रैंक निकाल, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि मैंने नाइफ के लेटर्स यूज़ करके, 5 लेटर यूज़ करके मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें टोटल 120 शब्द होंगे, सही है। उसके बाद अब मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि उसकी रैंक क्या है। नाइफ जो शब्द है उसकी एग्जैक्टली इस जो उसकी खुद के लेटरों से जो डिक्शनरी बनी है उसमें उसकी क्या रैंक है, और वो कितनी आई? 96, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि एकदम मतलब बिल्कुल सही बैठ जाए सब कुछ हिसाब किताब, इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो एक और ले लिया, मानो मैंने ले लिया मेधा, MEDHA। तो अब इन 5 लेटरों की हेल्प से मैं फिर से क्या बनाने वाला हूँ? वही बनाऊंगा, फिर से क्या कहते हैं, डिक्शनरी बनाऊंगा। और उसमें कितने शब्द होंगे भाई साहब? उसमें हमारे पास फिर से 120 वर्ड्स होंगे, राइट, 120 वर्ड्स होंगे। तो अब इन 120 वर्ड्स की शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा ए, फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा डी, फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा ई, फिर आएगा एच, और सबसे आखिरी में आएगा एम। और हमारा जो मेधा है, जो शब्द है मेधा, ये मेरा भाई साहब इसी में मिलने वाला है। तो इन चारों को तो मैं ऐसे निकाल दूंगा हवा में, ठीक है। क्यों भाई? तुम्हें 5 लेटर के बनाने ना, एक के लिए दिखा दे रहा हूँ, ए है, फिर क्या तुम्हें ये 4 डिब्बे भरने हैं, और अगर तुम ए को हटा दो तो MEDH, ये 4 लेटर 4 डिब्बों में कितने तरीके से घूम सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, यानी ये भी 24, है ना। मतलब कि ए से कितने शब्द बनेंगे? 24, डी से कितने बनेंगे? 24, ई से कितने बनेंगे? 24, एच से कितने बनेंगे? 24। ये 24 क्या है एक्चुअल में? मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल। क्या है ये? 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्या है ये? 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल में क्यों लिख रहा हूँ? जो ट्रिक बनानी है ना, उसमें मैं ये यूज़ करूँगा। खैर चलो, ये तो हो गया हमारे पास एक तरीके से 4 बार 4 फैक्टोरियल आ गया है, 4 बार 4 फैक्टोरियल आ गया है। इतने शब्द आ चुके हैं अभी तक, 4 इंटू 24, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा एम पे आते हैं। अब जो एम है, अब जो ये एम है, एम, अब इस एम में भी सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी है तो सब बिल्कुल लाइन वाइज चलता है अल्फाबेटिकली, राइट। तो पहले ए आएगा, पर अब जो ये जो ए आ गया, अब ये तो चलो ए आ गया, फिर एम के बाद अब क्या आएगा? इसके बाद फिर आएगा डी। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा फिर ना? इसके बाद फिर हमारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद एम के बाद क्या आएगा? ई आएगा, और यहीं पे हमारा सारा काम चल रहा होगा। पहले तो हम यहाँ देख लें भाई, अगर यहाँ पर ए आ गया तो तुम्हारे पास अब कितने लेटर बच गए भाई? मेधा में ई बच गया, डी बच गया, एच बच गया, तो वही 3 घूमेंगे इसमें, है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि एम ए से शुरू हो रहे होंगे, फिर से 3 फैक्टोरियल ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि एम डी से शुरू हो रहे होंगे, और अब हमें ये गिनना है कि ये जो मेरा एम ई से शुरू हो रहे हैं वही मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब देखते हैं क्या होगा इसमें। सही है, तो एम ई मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना लिया। क्या क्या लेटर बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, डी बचा हुआ है और एच बना हुआ है। तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये कि भाई साहब हमारी शुरुआत होगी ए से। ये बात समझ में आई, हमारी शुरुआत जो होगी वो ए से शुरू होगी। सही है, पर क्या मेरे को ए की ज़रूरत है? नहीं, मेरे को यहाँ पे डी की ज़रूरत है। तो यार डी की तो बाद में होगी ना, पहले तो ई से सारे वर्ड्स बनेंगे ना। पहले यहाँ पे आएगा एम, फिर ई, और उसके बाद फिर डी आएगा, है ना। तो पहले मेरे को ये वाले वर्ड्स मिलेंगे जो कि एम ई ए से शुरू हो रहे होंगे, और ऐसे कितने शब्द होंगे? 2 शब्द होंगे भाई। या तो डी एच लिख दे यहाँ पर, या फिर एच डी लिख दे। दो शब्द होंगे, 2 फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, अब इधर देख लो, इधर क्या होगा? इधर एक वर्ड मेरा ऐसा होगा जो कि यहाँ पे आएगा पहले ए, फिर आएगा एच, उसके बाद जो फाइनली शब्द बनने वाला है, जो वर्ड बनने वाला है, वो मेरी रिक्वायरमेंट का है, जिसका नाम होगा मेधा, एम ई डी एच ए। सही है, तो ये एक वर्ड और आ गया। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4 × 4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा था, 2 बार मेरा 3 फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 × 3 12, और ये कितना हो गया? 24 × 4। 24 × 4 कितना हो गया? 48 48 96 96 प्लस 96 प्लस 12 96 प्लस 12, हाँ 108। ठीक है, 108, और ये हो गया 110 111। तो मेरे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो ये 112वीं रैंक है इसकी, 112th रैंक है इसकी। सही है, चेक कर लेता हूँ। हाँ सही होगा जो भी है। ठीक है, अब मैं ज़रा तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या है ना। इसकी ट्रिक क्या है, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुम कितनी जल्दी कर सकते थे इसी चीज़ को, रैदर देन कि तुम इतना बड़ा एनालिसिस करते। सही है, तो अब मैं वो तुम्हें ट्रिक दिखाता हूँ, वो तुम्हें ट्रिक सुन के मज़ा आ जाएगा कि यार इतनी सिंपल सीरीज़ थी। सही है, तो थोड़ा ज़रा पेन चेंज कर लेते हैं, वाइट ही कर लेते हैं चलो, और इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, है ना। थोड़ा अनसिस्टमैटिक हो पाता है, मैंने देखा जब भी मज़ा नहीं आता जब मोटा कर लेते हैं। तो वही हमारे पास है नाइफ। सही है, तो मेरी जो ट्रिक है, ट्रिक वो इसी से निकाली है, इसी मेथड से निकली हुई ट्रिक है भाई साहब, नाइफ। सही है, पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली तुम लिख लो। सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा एफ, फिर क्या आएगा, है ना, फिर आएगा आई, फिर आएगा के, और फिर आएगा एन। अब इसमें 0 से शुरुआत करो। ठीक है, 0 1 2 3 4। पहले मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं के एन आई एफ ई, नाइफ। सही है, बढ़िया। जो के है पहले, अब इस लिस्ट में के ढूंढो। के आगे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखो 3। और फिर के आगे अब शब्द कितने लिखे हुए हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दो 4 फैक्टोरियल। अभी जो मैं कह रहा हूँ करते जाओ, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा ये आ कहाँ से रहा है। प्लस अब एन आ जाओ। अब जैसे जैसे तुमने अपना काम कर लिया, जैसे के साथ अपना काम हो चुका, तो के को काट दिया। अब क्योंकि तुमने के को काट दिया, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया 0 1 2, और ये क्या बन गया? है ना, ये 4 की जगह क्या बन गया? 3 बन गया। हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट खींचते जाओ या फिर लिखते जाओ। सही है, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, मैंने रब करके 3 लिख दिया, तो तुम्हारे स्क्रीनशॉट में तो फाइनल चीज़ आएगी ना। तो एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट खींचते जाओ अगर तुम स्क्रीनशॉट खींच रहे हो तो। सही है, तो 0 1 2 3। अच्छा, अब एन आया। अब एन के आगे क्या लिखा हुआ है यार? एन के आगे फिर से 3 लिखा हुआ है। फिर अब एन के आगे कितने लेटर हैं? 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस। अब अपने पास क्या है? अपने पास है आई। फिर से ये एन काट दिया। अब एन काटने से कोई फर्क पड़ा क्या? ऊपर तो अभी वही 0 1 2 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब आई पे आ जाते हैं। आई पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो यहाँ लिख दो 2, और फिर देखो इसके आगे कितने हैं? तो 2 फैक्टोरियल। सही है, 2 लेटर थे इसलिए लिख दिया। अब एफ, अब ये आई काट दिया मैंने, अब एफ पे आ गए। एफ के आगे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दिया 1। अब एफ के आगे कितने लेटर हैं भाई? ई, यानी 1 लेटर है, तो 1 फैक्टोरियल। अब बोलो ई, तो अब ई के आगे क्या लिखा हुआ है? 0। तो लेकिन इसका यहाँ पे तुम मतलब ई के लिए तुम क्या लिखोगे? सिंपल सा +1, बस छुट्टी, कुछ नहीं लिखना है, बस सिंपल अपने को सिंपल +1 लिख देना, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये आया कहाँ से। जरा इधर देखो, इधर देखो, इधर ये देखो क्या करा। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कितनी बार लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 बार 4 फैक्टोरियल। ये आ गया भाई साहब 3 बार 4 फैक्टोरियल। सही है, फिर क्या है? 3 बार अपना लिखा हुआ है n फैक्टोरियल के, है ना। मतलब ये देखो ना, 3 × 3 फैक्टोरियल, ये देखो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास 3 बार 3 फैक्टोरियल। फिर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 2 बार 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है, देख सकते हो तुम यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है 1 टाइम 1 फैक्टोरियल, तो ये मैंने तुमसे बोला था यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा, तो ये कितना हो गया? ये 1 बार 1 फैक्टोरियल ही तो लिखा हुआ है। और फिर ये जो फाइनल लाइफ है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे +1 कराया, क्योंकि ये भी तो रैंक काउंट होगी ना। यहाँ तक तो 95 आया, इसकी रैंक कितनी? 96। सही है, तो बस ये यहाँ पे हमने यहाँ पे इसलिए +1 कर दिया। सही है, आई होप सो समझ में आ गया होगा, क्या सिंपल सी ट्रिक थी। मतलब आई होप सो यार इसमें कुछ लगा नहीं होगा तुम्हें। अब जरा मेधा भी देख लेते हैं। मेधा कहाँ गया मेरा? आइए साहब, मेधा के लिए बात कर लेते हैं। MEDH और A, राइट। तो फिर से लिख लेते हैं। ए आएगा, फिर डी आता है,
फिर ई आएगा, फिर एच आएगा एंड फाइनली एम आएगा। तो 0 1 2 3 4। तो भाई पहले 4 लिख लो, है ना। एम के आगे क्या लिख लेंगे 4, और फिर इसके आगे कितने लेटर हैं 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस। अब ई आ गया, अब पहले इसको काट भी दिया। अब ई देखो, ई के आगे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दिया 2। अब इसके आगे कितने लेटर है 1 2 3 3, तो लिख दिया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस। तो ये एम के लिए लिखा मैंने, ये ई के लिए लिखा। अब डी के लिए लिखते हैं, तो तुमने यहाँ पे काट दिया। फिलहाल डी को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो तो अभी भी 1 ही है। ये फिलहाल 2 हो गया, है ना। जो तुम्हारा एच है वो 2 हो गया। अच्छा, अब डी के आगे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दो 1, फिर इसके आगे कितने लेटर्स हैं 2, तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस। अब एच के लिए लिखते हैं, अब डी भी कट गया, तो एच कितना हो गया, एच हो गया सिंपल सा 1 हो गया। सही है। अब देखो 1 के आगे एक लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना। एच के आगे सिर्फ एक ही लेटर है, एक। अब ए की वजह से क्या लिखोगे +1, तुम देखोगे तुम्हारा आंसर आ चुका है 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर क्या है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर क्या बोला था, फिर मैंने बोला 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये लिखा है 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला 1 इंटू 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, तो ये लिखा हुआ है 1। और फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला +1, तो +1 आखिरी वाले के लिए +1 करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि यहाँ तक तो 1 1 1 आया, फिर ये क्या हो गया 112 रैंक, तो एक जोड़ा इसमें। सही है, तो बस ये ट्रिक बन गई। और ट्रिक कुछ नहीं है, यही है बस, सेम टू सेम। अगर तुम अभी मतलब मैं क्यों नहीं समझाना चाह रहा हूँ ज़्यादा, इसमें ज़्यादा मैं ट्रिक की डीप में इसलिए नहीं जा रहा कि कुछ लोग सोच रहे होंगे तुम्हें कैसे पता चला ये 0 1 2 से स्टार्ट करो। ये ना चाहो तो तुम अपने आप रुक करके सोच सकते हो, मैं समझाने आऊँगा तो फिर मुझे आधा घंटा लग जाएगा समझाने में कि 0 1 2 3 4 कहाँ से आ रहा है। सही है, तो मतलब मेरा पॉइंट ये कि या तो तुम अभी के लिए मान लो ऐसा होता है ना, कि ये काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे एकदम सही हैं, ये कोई ट्रिक ऐसी नहीं है कि हवा से आ गई बस, है ना। पूरी कैलकुलेशन है सिंपल सी। सही है, मतलब कितनी जल्दी आंसर आएगा यार इससे ये कितना लंबा तरीका है और ये कितना जल्दी जल्दी वाला तरीका है। सही है, तो पॉइंट क्या है कि तुम खुद सोच सकते हो कि 0 1 2 3 4 क्यों आ रहा है। एक हल्का फुल्का आइडिया मैं तुम्हें देने की कोशिश कर सकता हूँ। ऐसे समझो ना कि जैसे मानो जो हमारा m था वो मैंने लिया ना 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो ये 4 आया उसका सिंपल लॉजिक ये था कि m जो है उसकी जो प्रायोरिटी है वो चौथे नंबर पे है ना, मतलब MEDHA में m सबसे आखिरी में आ रहा है। तो तुम देख पा रहे होगे कि m से पहले 4 ऐसे बन रहे हैं तुम्हारे पास 4 फैक्टोरियल के। अब तुम कहोगे इसमें क्या नई बात है, तो मैं कहूँगा ये देखना ऊपर वाले में जो नाइफ था उसमें जो पहला लेटर था वो क्या था, वो था K। तो K तुम देख पा रहे हो वो चौथे नंबर पे आ रहा है। जो हमारा M था, मेधा में जो M था वो आखिरी में आ रहा था, उसकी प्रायोरिटी क्या थी 5 थी, वो 5वें नंबर पे था। सही है, पर उससे पहले कितने आ रहे थे 4, इसलिए मैंने काउंटिंग शुरू कहाँ से करी 0 से, जिससे कि M से पहले कितने आ रहे थे। देखो ना मेधा में ADEH की वजह से 4 बार फैक्टोरियल आ रहा था, राइट। तो बेसिकली वो 4 बार आ रहा है। मतलब कहने का मतलब अगर तुम्हारी जो प्रायोरिटी है, जो तुम्हारा m है, अगर उसके आगे 5 लिखा हुआ होगा तो एक कम यानी कि 4, एक कम 4 इंटू जो भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये करा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ गए क्यों मैंने करा, वो समझ में नहीं आता पहली बार में। अब देखो तुम सिमिलरली जब नाइफ था तो K है, सही ना, K। अब K कौन से नंबर पे है, K है हमारा तीसरे नंबर पे, सॉरी K की प्रायोरिटी कौन सी है, चौथे नंबर पे। और तुम साफ साफ देख सकते हो कि उससे पहले कितने आ रहे हैं, उससे पहले 3 ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 0 से स्टार्टिंग करी, जिससे कि K पे जानबूझ के 3 आए, और फिर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि K और जितने बच गए उनको कर लो। कॉमन सेंस की बात है यार ये तो। सही है। अच्छा एक और बात सोच के बताओ मेरे को, मैंने ये क्यों बोला कि जितने बच गए उतने से मल्टीप्लाई करो। उसका सिंपल फंडा ये था बॉस, क्योंकि जब तुम पहले लेटर की बात कर रहे हो, तो अगर तुम्हारा 5 लेटर का शब्द है, और तुम पहले लेटर की प्रायोरिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो 4 लेटर ही तो बचेंगे, सारे के सारे तो बचेंगे यार। अरे पहले वाले को हटा देगा तो जितने बच गए वही तो अपने में अरेंज होंगे। तो अगर तुमने K से अगर तुम शब्द बना रहे हो तो जितने बच गए यानी कि 4 लेटर अपने आप में घूमेंगे, इसलिए 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो N की बात हो रही है ना, ये सेकंड लेटर पे पहुंच गए अब तुम। अब जरा सेकंड लेटर पे आ जाओ, ये मैंने लिखा ना 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अब N जो है N सबसे 5वीं उस पर था अगर तुम देखोगे तो। सही है, लेकिन इस वाले केस में अगर तुम देखोगे तो पहले आया E, फिर आया F, फिर आया I और फिर आया N। समझ गए इसका रीजन समझे। तुम सोच रहे हो कि यार इसका क्या सेंस बना। अब तुमने ये भी देखोगे मैंने बोला K काट दे। K क्यों काट दिया यार, K इसलिए काट दिया क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे फिक्स हो गया और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो K को तो काटना ही पड़ेगा। सोच के देख जब मैंने तुमसे ये बोला था ना कि K के आगे E आ जाएगा, फिर K के बाद F आएगा, फिर K के बाद I आएगा, उसके बाद मैंने तुरंत बोल दिया कि K के बाद N आएगा। मैंने ये नहीं बोला कि K के बाद K आएगा। क्यों नहीं बोला, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं था यार। सही ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले केस को हमें हटाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे K हटाया था, इसलिए मैंने K काटा यहाँ पर। वरना N पे अभी भी 4 रहता और फिर तुम यहाँ क्या लिखते, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और सही बात है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आता भी क्यों आता, क्योंकि अगर यहाँ पर भी K होता और यहाँ पर भी K होता, मतलब 2 बार K आ जाता ना, तो अगर 2 बार K आ जाता तो फिर ये 3 फैक्टोरियल और फिर इस वाले केस के लिए अलग से 3 फैक्टोरियल आता, तो ये टोटल कितने हो जाते, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तब हमारा सही बैठ जाता, पर मैंने K जानबूझ के कटवाया, इसलिए कटवाया था।
मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अपनी बोले जा रहा हूँ और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा होगा। अभी मैं कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सबको हटा दे रहे हैं और तुम बस मेथड याद कर लो, तुम बस ये ट्रिक याद कर लो, क्योंकि ट्रिक से आंसर सच में बहुत जल्दी आ जाता है ना, वरना तो फिर बहुत देर लगती है कि। और तुम ये भी समझ गए कि यार मैं जो भी ट्रिक कराने की कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा मतलब हमेशा क्या मतलब, हाँ हमेशा ठीक है ना, हमेशा ये रहती है कि यार ट्रिक नहीं है, वो कंसेप्ट है। तुम सोच के देखो ना, कितना कोई ट्रिक करा के चला जाए तुमको कि भैया ये सॉल्व दिस क्वेश्चन 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी बोलते हैं ये लोग ट्रिक में, पर यार उसका फ़ायदा क्या है? तुम्हें लॉजिक तो समझ में आया नहीं कि हो क्यों रहा है। सोचो किसी दिन मतलब तुम वही वजह, तुम तो इंजीनियरिंग करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, है ना, पर मतलब कभी भी तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं वैसे। लेकिन अगर तुम किसी सही पेपर की तैयारी कर रहे होते, जैसे कोई बंदा, अगर इसको ओलंपियाड वाला भी बंदा देख रहा है ना इसको, ठीक है, तो जो ओलंपियाड वाला बंदा है यार उसको तो इंटरव्यू में देना पड़ेगा, है ना, वो तो बंदा रिसर्च करेगा बाकायदा, तो उसका दिमाग तो खटकता है सोच के यार कि हो ही क्यों रहा है, ऐसा हो ही क्यों रहा है। वैसे तो मेरे हिसाब से हर एक बंदे के अंदर ये होना चाहिए, क्यूरियोसिटी इतनी तो होनी चाहिए कि जो पढ़ रहे हो उसका रीज़न तो बताओ, कर क्यों रहे भाई, क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। सही है, तो हर ट्रिक की मेरे दिमाग में हमेशा ये रहती है इसका रीज़न बताओ, वरना मैं बताऊंगा ही नहीं तुम्हें सीधी सी बात है, जिस ट्रिक का रीज़न मुझे नहीं पता वो ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। उसका रीज़न क्या भाई साहब? उसका रीज़न ये कि अगर सोच के देख, वो ट्रिक किसी ऐसी झोला चाप ने बना दी हो और फिर उस ट्रिक का कोई रीज़न मेरे को पता नहीं है, तो अगर उसका कोई एक्सेप्शन निकल गया तो, है ना, सही बात है नहीं? अब मैंने जो ये तुम्हें ट्रिक बताई है इसका मैंने तुम्हें तरीका दिखा दिया कि मैंने ऐसे सोच सोच के बनाई है ट्रिक, सही है ना, कि ये जो ट्रिक है इसका मेथड तुम्हें बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है इसके अंदर, है ना। अगर मुझे ये नहीं पता होता तो मैं बताता भी नहीं तुम्हें ट्रिक, मैं बोलता भाई ये तरीका फॉलो करो, सही है। खैर जो भी है, तो हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यार हाँ, रिपीटेशन अलाउड वाले में भी हम यही सेम काम कर सकते हैं। पहले चलो मैं पहले ये करते थे, राजू का बताओ भी, है ना, ये ट्रिक यूज़ कर लेते हैं अपन तो, RAJ और U। सबसे पहले क्या आएगा? A आएगा, उसके बाद क्या आएगा? J आएगा, फिर क्या आएगा? R आएगा, फिर U आएगा। तो 0 1 2 3, हाँ जी R है भैया, R के आगे क्या आएगा? 2, फिर इसके आगे कितने शब्द हैं? 3, तो 2 × 3 फैक्टोरियल प्लस, इसको काट दो, इसको 2 कर दो, फिर A आ गया। अब A के आगे क्या लिखा हुआ है? 0, तो 0 ही है, बात खत्म करो, है ना। 0 × 2 फैक्टोरियल करने का फायदा ही नहीं है ना, तो 0 है, बात खत्म। तो ये 0 हो गया अब, और ये क्या हो गया? ये हमारा 1 हो गया। क्या हो गया? 1। अब क्या आया है? अब आया है J। अब J पे कितना आ गया? फिर से 0 आ गया, सही है, हटाओ फिर, है ना। फिर U आ गया। अब U क्या गया लिखा हुआ है? 1, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, यहाँ सिंपल 1 से ऐड करना पड़ेगा, तो यही इसका आंसर है। कितना आंसर हो गया इसका भाई? 2 × 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, 6 × 2 12, 12 + 1 13 इज द रैंक ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। चलो अब सारे के सारे अपने आप ट्राई करके देखो। वैसे रिपीटेशन वाले भी हैं तो तुम सारे तो कर नहीं पाओगे, सही है, मतलब क्योंकि मैंने तुम्हें रिपीटेशन वाले का तरीका नहीं बताया है। खैर उमंग ये करते हैं, चलो बी वाला, तो UM, अच्छा हाँ, UMANG उमंग, और इसको लिख लो, पहले आएगा A, है ना, पहले आएगा A, फिर आएगा G, फिर आएगा M, है ना। इसमें कई लोगों को ABCD में दिक्कत हो जाती है यार, सही है, AGM, और फिर आएगा N, और फिर क्या आएगा? U आएगा, सही है, बढ़िया। अब लिख लिया फिर से यहाँ पे 0 1 2 3 4, सही है। U जो है सबसे आखिरी नंबर पे है, यहाँ पे आएगा 4 × 4 फैक्टोरियल प्लस में। अब आएगा M क्या लिखा हुआ है? 2, और 2 के आगे कितने हैं? 3, तो 3 फैक्टोरियल प्लस। अब A के आगे कितने हैं? 2 हैं, और ये एक मिनट रुक जाओ, M से ये कट गया, ये हो गया 2, अच्छा, फिर ये A के आगे 0 है, तो ये छुट्टी करो, करने की जरूरत ही नहीं है, ये हट गया पूरा। यहाँ पे ये 0 हो गया, और N के आगे कितना आ गया? N के आगे हो गया 1, सही है। अब N की वजह से यहाँ पे कितना आएगा? 1 × 1 फैक्टोरियल, यानी कि सिंपल 1 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। फिर G जो है, G की वजह से कितना आता है? सिंपल आंसर बना जाता है, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 4 × 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 96, तो 96 इसकी वजह से आ गया। फिर ये हो गया 12, और ये हो गया 1, और ये हो गया +1, सही। तो आंसर कितना हो गया इसका? ये हो गया 14, और ये हो गया 96, तो आंसर हो गया 110, 110 इसका आंसर है ना। कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। तुम कोई बुक खोल के देखोगे, उसमें तुम्हें लंबे लंबे पैराग्राफ देखने को मिलेंगे कि भैया नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद A, है ना, तो तुम्हें लिखेगा 4 फैक्टोरियल, फिर नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद G, है ना, फिर तुम्हें लिखेगा फिर से 4 फैक्टोरियल। मतलब बहुत बड़े करके करा जाता है इस क्वेश्चन को, और मैं तुम्हें बस धुआंधार तरीके से कर रहा हूँ। तो और तुम किसी को समझा भी सकते हो, ऐसा कुछ थोड़ा है कि हमने ट्रिक मतलब रट रखी है, और यही मेरा बेनिफिट है, यही मेरा मानना है। और तुम्हें मैं समझा भी चुका हूँ भाई कि मेथड आता होगा ना, तो तुम भी कहीं खड़े होकर बोल सकते हो, समझ गए ना। चलो एयरटेल, जिसका भंडार चल रहा है, एयरटेल, हाँ ये सब बात करते हैं, हाँ जी। तो पहले आएगा A, फिर आएगा E, फिर आएगा I, फिर आएगा L, फिर आएगा R, फिर आएगा T, है ना। किसी को ABCD नहीं आती, वो ABCD लिख के देख ले तो यही आएंगे पहले, सही है ना। तो हाँ 0 1 2 3 4 5, ये तो 0 पे आ गया, बात ही खत्म हो गई इसकी। तो अब आ जाता है I। अब क्योंकि इसने 0 हटा दिया, ये हमारा पूरा कट गया, तो यहाँ हो गया 0, फिर यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। अब I की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? 1 × 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल प्लस, फिर अब I कट गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, सही है, हाँ जी।
अब हमारे पास है आर, आर क्या क्या लिखा हुआ है 2, तो आ गया 2 और फिर इसका क्या लगेगा 1 2 3, तो 3, ठीक है सिंपल। फिर आ जाता है, एक मिनट रुक जाओ, अब ये खत्म हो गया तो अब यहाँ पे आ गया 2, सही है। तो टी के आगे कितना लिखा हुआ है 2, तो और इसके आगे लेटर भी 2 है तो 2 फैक्टोरियल। अब ये भी हट गया। अब ई के आगे क्या लिखा हुआ है 0, तो ये तो 0 ही हो गया और फिर इसकी वजह से क्या आएगा 1 आएगा, सही है। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या बन गया, इसकी वजह से आ गया 24, ये हो गया 12 और ये बन गया हमारे पास 2 2 4 प्लस 1, ठीक, कितना हो गया 12 प्लस 4 16 17 17 और 20 जोड़ दे और 3 हटा दे 41, ये रैंक हो गई इसकी, ठीक है। चलो बढ़िया, हाँ ये भी हो गया। अब आ जाता है इंडिया, ओके। पर अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी कि रिपीटिशन हो रहा है यार यहाँ पे, है ना। तुम देखो आई 2 बार रिपीट हो रहा है। अब आगे वाले तुम देखोगे 2 बार ए रिपीट हो रहा है, 2 बार आर रिपीट हो रहा है, हर किसी में रिपीटिशन हो रहा है। तो कैसे करें इसको फिर, है ना। तो रिपीटिशन वाले केस में कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ, सही है ना। पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूँ क्योंकि ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाएगा, सही है। तो इंडिया INDI और ए, राइट। तो ट्रिक तो वही लग रही है इसमें फिर से, सही है। बस ये फ़र्क यहाँ पे ये है, पहले तो रिपीटेशन वो करो, पहले तो पहले लिखे यहाँ पे ए लिख दिया, ए के बाद क्या आएगा, फिर आएगा डी, उसके बाद आएगा आई। तो दोनों आई को एक साथ लिख लो, आई और फिर आई, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं इस वजह से। और फिर क्या आएगा, फिर आएगा एन, सही है, परफेक्ट। अब सुनो, अब ऐसा हो चुका है तो फिर से वो लिख लिया 0 1, बल्कि एक साथ कर लिखना, मैं ऐसे समझाता हूँ तुमको कि इसको डिफरेंट मान के चलो, है ना। ये लिखा है आई, ये दूसरा आई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन, तो ये लिख दिया 0 1 2 3 और ये 4, सही है। अब मैं बता रहा हूँ पहली बार में कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को, भाई साहब ये तो पहली बार में आई आ गया यार, है ना। पहली बार ये जो आई आ गया, ये जो आई आ गया, और ये फिर मतलब आई के आगे तो 2 लिखे हुए हैं, एक आई के आगे लिखा हुआ है 2, दूसरे आई के आगे लिखा हुआ है 3, तो हम कौन सा माने। तो मेरा पॉइंट ये यार, क्या तुम मुझे लॉजिक से बता सकते हो क्या होगा, लॉजिक से। मैंने जो तुम्हें एक्सप्लेनेशन अभी दिया था उसके हिसाब से अगर तुम सोचो तो डिक्शनरी में जो शुरुआत होगी वो ए से शुरुआत होगी, फिर क्या आएगा, फिर आएगा डी। भाई पहले सारे जो शब्द बनेंगे कितने कितने के इत्तेफाक से फिर से ही 5 लेटर का शब्द है, तो 2 3, चलो मैं समझा भी दे रहा हूँ, लगे हाथ छोड़ो, सही है ना। ट्रिक भी बता दूंगा, पहले मैं तब समझा दे रहा हूँ जैसे कि फिर मुझे तुम्हें दिक्कत ना हो बार बार समझाने में, है ना। तो क्या है INDIA 5 लेटर है, सबसे पहले आएगा ए। अब ए से शुरू होने वाले कितने लेटर होंगे, 4 फैक्टोरियल, भाई 4 फैक्टोरियल होंगे भाई, 1 2 3 4, 4 लेटर को 4 डिब्बों में बैठाना है, खुशी खुशी हो जाते 4 फैक्टोरियल। पर यहाँ पे 2 बार आई रिपीट हो गया तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और करना पड़ेगा, बाकी सब सही है। अच्छा इस वाले में क्या करोगे, इसमें भी यही हो रहा है ना, क्योंकि हमने डी लिख रखा है, फिर से 2 बार आई रिपीट होगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सही है, बढ़िया। उसके तुरंत बाद क्या आएगा, इसके तुरंत बाद अब क्या आएगा, तो अब हमारा यहाँ पे आई आ जाएगा शुरू, बोलो सही है, क्या गया। अब हमारा यहाँ पे आई आ जाएगा भाई, ADI है ना, सबसे पहले क्या है AD, फिर आई है और फिर N है, सही है ना। तो अब आई आएगा, अब आई आएगा, अब आई के बाद क्या आएगा, फिर आई के बाद फिर से शुरू हो जाएंगे, ए आएगा यहाँ पे, सही है ना। फिर और कौन से आएंगे भाई, हमें ना तो ए चाहिए ना हमें डी चाहिए, है ना। इसके बाद क्या आएगा, आई के बाद फिर यहाँ पे आएगा डी, है ना। फिर फाइनली क्या आएगा यहाँ पे, फाइनली हमें क्या जो चाहिए हमें वो आएगा, यहाँ पे आएगा एन, सही बात है ना एकदम। पर अब ये जो 3 लेटर घूमेंगे अपने आप में 1 2 3, ये जो 1 2 3 ऐसे करके घूमेंगे 3 फैक्टोरियल तरीकों से, मुझे बताओ क्या इसमें कोई डिवीजन होगा, मतलब क्या मैं इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, अरे भाई ये तुम्हारा आई और ए तो घर के बाहर निकल गए ना, घर में कितने हैं अभी, घर में 1 2 3 3 डिब्बे हैं और 3 लेटर हैं। लेटर कौन कौन से हैं भाई सब, लेटर अपने पास है एन डी और आई, इनमें कोई रिपीटेशन है क्या, कोई रिपीटेशन नहीं है, 3 फैक्टोरियल होगा सिंपल इसका आंसर। अच्छा इसका आंसर भी 3 फैक्टोरियल होगा और इसका आंसर भी 3 फैक्टोरियल होता IN वाले का, पर हमें तो इसी में ही सब कुछ चाहिए ना, हमें तो अपना एनालिसिस पूरा करना ही इसके ऊपर है। तो IN अब आ जाता है इसके अंदर, जल्दी हटो, हाँ तो IN। अब इसके बाद जो ये 3 है यही हमारा पूरा खेल है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होगी ए से और फिर ये DI आ सकता है या फिर ID, बेसिकली 2 फैक्टोरियल तरीके से घूम सकता है। फिर क्या आएगा IN और फिर हमारे काम की चीज़ आ चुकी है यहाँ पर D। अब डी में फिर से 2 तरीके से घूम सकता है, पहला कौन सा आएगा AI, ठीक है, तो वो हो गया 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 है वैसे तो, पर हम फैक्टोरियल नोटेशन लिख रहे हैं जानबूझ के। और फाइनली फिर क्या आएगा DIA इंडिया, ये हमारा फाइनली हो जाएगा, सही है, परफेक्ट। तो ये हमारा पूरा आंसर ये आ रहा है। अब इसी ट्रिक मतलब कैसे इसको समझेंगे, तो तुम इसको ऐसे समझो ना यार, जब पहली बार आई आया था तो उससे पहले कितने थे, उससे पहले 2 आए थे ना, ए और डी। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो मतलब एज अ रूल तुम लिख सकते हो कहीं पे कि जो सबसे छोटा वाला वो चुनो, जैसे 2 और 3 का ऑप्शन है मेरे पास आई में, तो मैं 2 वाला चुनूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू, अब कितने बज गए, NDI है 4 बज गए, तो 4 फैक्टोरियल, सही है।
और फिर तुम इसमें देखोगे कोई कटा क्या अभी तक? कोई भी नहीं कटा यार अभी तक, तो कोई कटा नहीं, तो और रिपीटेशन दिख रही है यार, 2 बार आई है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। सही है। अब क्या हुआ, अब मेरा ये वाला आई तो कट गया, अब ये वाला अगर कट गया तो 0 1 और फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। सही है। अब सुनो, अब आ गया मेरे पास n, अब n आ गया तो n पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है भाई साहब, तो 3 लिख दिया मैंने। सही है। अब 3 के आगे कितने लोग हैं? 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 फैक्टोरियल। अब जब मैंने 3 को काट दिया, मैंने बोला यार 3 क्या मतलब यहाँ पे कोई और दिख रहा है तो रिपीटेशन वाला? तुम कहोगे नहीं, क्योंकि ये वाला आई तो खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं जिंदगी में, ADIN दिख रहा था मेरे को, कोई रिपीटेशन ही नहीं है भाई साहब, यही आंसर है इसका बस, 3 × 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब मैं डी पे आया, मैंने इसको भी हटा दिया, 0 1 2 चल रहा है अपना इंटैक्ट, तो 1 से शुरू हो गया फिर से, 1 × 2 फैक्टोरियल, कोई रिपीटेशन नहीं है। अब डी को भी हटा दिया गया, फिर आई के आगे क्या लिख दिया गया? 1 लिख दिया गया। अब इसके आगे क्या लिख देंगे? 1। अब इसके आगे कितने लेटर हैं? एक ही है, तो 1 फैक्टोरियल, और इसके आगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और तुम देख सकते हो वही आंसर है ना? 2 बार लिया था मैंने यहाँ पर, ये ले ले बेटा 2 बार। अच्छा जी, फिर क्या लिया था मैंने? फिर 3 फैक्टोरियल मैंने लिया था पहली बार, और ये दूसरी बार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 1 मिनट। ओहो हो, एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया एक तरीके से। यहाँ पर मुझे पहले आई वाला भी केस लेना था ना, क्योंकि यहाँ तो रिपीटेशन अलाउड है भाई, यहाँ तो रिपीटेशन अलाउड है ना यार, यहाँ पे तो 2 बार आई अलाउड है, क्योंकि 2 आई है हमारे पास। सही है। तो इसका भी तो 3 फैक्टोरियल आएगा, इसका भी तो 3 फैक्टोरियल आएगा, उसके बाद फिर इससे पहले क्या आएगा? फिर अब यहाँ पर आएगा, हाँ ये बात सच है, अब यहाँ पे शुरू होंगे सारे वो वाले केसेस, ये समझे? मतलब ए आ गया, डी आ गया, फिर आई भी आएगा इसमें, क्योंकि 2 आई हैं हमारे पास। ऊपर वाले केस में जब के था या एम था तो वो रिपीट नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही के था, पर इसमें इस वाले में हमारे क्वेश्चन में हमें 2 आई दे रखे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार आई लिख सकता हूँ। तो 3 बार 3 फैक्टोरियल है, मतलब ट्रिक सही बता रही है और मेथड हमारा गलत हो सकता है। सही है। तो 3 बार 3 फैक्टोरियल यहाँ हमारा डिफाइन हो गया। सही है। अब तुम और समझ में आ गया होगा कि यार ट्रिक का कितना इंपॉर्टेंस है और बच्चे कितना कंफ्यूज हो सकते हैं अगर इससे करेंगे, इस वाले तरीके से करेंगे, है ना, इस वाले तरीके से। अच्छा, फिर क्या है? फिर है हमारे पास 1 × 2 फैक्टोरियल, और हम देख पाएंगे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 1 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या है? 1 × 1 फैक्टोरियल, गिरा 1 × 1 फैक्टोरियल, और फिर ये 1 और ये आ गया 1। सही है। तो अब मैं इस वाले को मिटा रहा हूँ, इस पूरी खिचड़ी को, बकवास है ना। रियल मेथड तो यही है, पर हमारी ट्रिक ज़्यादा काम कर रही है ना। मुझे अभी भी पता है कि तुम कुछ लोग बहुत कन्फ्यूज चल रहे होगे इसमें, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में मैंने तुम्हें दोनों चीज़ें साथ में करा दी, ये मेरी गलती हो गई है ना। तो अब मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ गैरेंज की हेल्प से। ये गैरेंज नहीं है, पता क्या लिखा है? ये अरेंज लिखा हुआ है, अरेंज है ना, उसी को बस घुमा के लिख दिया, गेरेन लिख दिया है। खैर जो भी है, तो बस लेटरों से मतलब था अपने को, तो इसकी रैंक निकाल ली है। ओके, निकालते हैं। तो पहले लिख दिया उसको GARRANE। सबसे पहले आएंगे 2A, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 2A, क्या हो गया इसको? हैंग मत हो भाई। चलो, तो 2 बार ए आएगा, उसके बाद आएगा ई, और उसके बाद फिर आएगा जी, फिर आएगा एन, और उसके बाद क्या आएंगे? 2 आर आएंगे मेरे पास। सही है। तो बस वही 0 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। सही है, परफेक्ट। तो अब मेरे पास जी है, जी का क्या लिखा हुआ है? 3। उसका कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख दो 6 फैक्टोरियल। अच्छा, रिपीटेशन है क्या? हाँ है, 2 तो ए है हमारे पास, तो 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 आ रहे हैं मेरे पास, तो 2 फैक्टोरियल। सही है, प्लस अब ए आ जाओ। मैंने पहले तो ये जी को हटा दूँ मैं, अब ए तो अभी भी इंटैक्ट है, और मैंने बोला सबसे छोटा वाला लेंगे, तो 0 है ना, 0 से ही करना पड़ेगा, फिर उसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही है। तो ये भी हट गया, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक है, 4 क्या हो गया? ये हो गया 2, और ये कितना हो गया? ये हो गया 3, और ये कितना हो गया? ये हो गया 4। अब आर में आ जाओ। अब आर में भी मैं सबसे पहला वाला लूँगा, यानी कि ये वाला। सही है। तो यहाँ लिख दिया 3। अब इसके आगे कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल। पर 4 फैक्टोरियल के बाद रिपीटेशन कितनी है भाई साहब? देखो रिपीटेशन में अब तुम समझो इस बात को, क्योंकि अब मैं आर की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो अभी आर जिंदा है, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब काटूंगा। तो अभी तो यार 2 बार आर दिख रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल है ना, और ए मेरा कट चुका है, ए में कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाला आर भी कट गया, अब कोई रिपीटेशन नहीं है, ना ए में कोई रिपीटेशन है, ना आर में कोई रिपीटेशन है। अब ये जो मेरा दूसरा आर आया, इसके आगे काउंटिंग क्या हो जाएगी? 0 1 2, और ये कितना हो गया? ये हो गया 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 × कितने लेटर हैं? 1 2 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल। सही है, प्लस 3 फैक्टोरियल, ये भी खत्म हो गया। अब तो अब ए के आगे क्या लिखा हुआ है? फिर से 0, इत्तेफाक की बात है, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ ई के आगे लिखा हुआ है 0, एन के आगे लिखा हुआ है 1।
सही है। तो आइए साहब फिर से, अब n क्या 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 लिखा हुआ है 1, तो 1 के आगे क्या है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल, और इसमें हम क्या कर देते हैं आखिरी वाले के लिए +1। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये मेरी फाइनल रैंक हो गई। सही है, बहुत ही मतलब मेरे से बहुत आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सही है, चलो अब देख लेते हैं NAIIG, है ना, नाइक। सही है, तो NAAIG कैसे करेंगे इसको, लिख लेते हैं यहाँ पर NAAIG, और उसके बाद क्या आएगा AA, है ना, AA, फिर क्या आएगा, फिर आएगा I, फिर आएगा, अच्छा सॉरी एक मिनट, GHIJ होता है ना, तो पहले आएगा G, फिर आएगा I, और फिर आएगा N, है ना। सही है, हाँ, तो ये हो गया 0 1 2 3 4। ओके, अब n का क्या लिखा है 4, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4, और यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर ये a 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर प्लस में, फिर ये a जो एक मिनट ये कट गया, फिर ये a जो है वो 0 था, तो ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो पहला पॉइंट यहाँ पे 0 हो गया, फिर अब इसके आगे फिर से 0 लिखा हुआ है तो फिर से 0 हो गया। सही है, क्योंकि इसकी वजह से अब ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब आई क्या लिखा है, आई क्या लिखा हुआ है 1, तो 1, और इसके आगे लिखा है एक लेटर, तो 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आ जाएगा +1, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, सिंपल। चलो ठीक है, अब ये सुरीति लिखा हुआ है कुछ, है ना, कुछ तो लिखा है आगे, चलो इसको भी कर लेते हैं। क्या लिखा है, SU, सही है, सुरीति है क्या यार ये। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा I, फिर से आएगा I, फिर क्या आएगा, फिर आएगा अपने पास R, फिर आएगा S, फिर आएगा T, और फिर क्या आएगा U, ये आएगा ना, ये आएगा, फिर ये 0 1 2 3 4 5। अब S का क्या लिखा हुआ है 3, सो 3 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, रिपीटेशन 2 हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सही है ना, 2 बार I रिपीट कर रहा था, तो मैंने S हटा दिया, अब S हट गया तो यहाँ पे ये हो गया 3 और ये हो गया 4। सही है, अच्छा अब U क्या क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 और इसके आगे लेटर भी 4 फैक्टोरियल और 2 बार रिपीटेशन अभी भी कायम है, तो 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर प्लस अब R के लिए देखो ये हट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, R अब ये आ गया 2, फिर इसके आगे 3 लिखा हुआ है 3, और फिर से रिपीटेशन है अभी भी, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर प्लस में अब R भी हट गया, अब यहाँ पे ये T की जगह पे हो गया 2, फिलहाल अब I लिखा हुआ है, I की सबसे पहले माला मानेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म, अब ये 0 हो गया फिर से। अब जो T है, टी के आगे क्या लिखा हुआ है, टी के आगे लिखा हुआ है 0 और ये लिखा हुआ है 1, तो 1 के आगे लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल और यहाँ कर देंगे +1, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सही है, परफेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 720 परमिटेशंस ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। Suppose these permutations are arranged from smallest to largest, beginning with 1 2 3 4 5 6, ending with 6 5 4 3 2 1। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं है ये। मतलब 1 से लेकर के 6 तक के सारे लेटर्स हैं, सही है ना, और उन्हीं परमिटेशन हो रही है सारी की सारी। सही है, और तुम्हें उन्हीं के बारे में बात करनी है बेसिकली, कि एक तरीके से इनको हमें डिक्शनरी में अरेंज करना है। अभी तक तो हम लेटर पे कर रहे थे, अब हमें इनको डिक्शनरी में अरेंज करना है, ऐसे मान सकते हो तुम। सही है, तो उसने मुझसे बोला है कि 124th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो मुझसे पूछना चाह रहा है वो बेचारा। सही, और फिर ये भी पूछ रहा है कि यार 3 2 1 4 5 6 ये जो नंबर है इसकी रैंक क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये दो चीज़ें उसने पूछी है। नादान सा क्वेश्चन है बेचारेगा। सही, तो मैंने फिर से वही काम करा, मेरे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, मैं तो फिर से वही काम करूँगा, अपने को कंसेप्ट पता है। यार ये हैंग क्यों हो रहा है बार बार, चल जाओ चल जाओ। चल जा भाई। चलो एनीवेज, तो फिर से अगर मैं इसको बेसिक से समझाऊं तो ऐसा समझ सकते हैं ना कि 1 से शुरू होगा फिर से। सही है ना, 1 से शुरू होगा, 1 से, और क्योंकि ये 1 से शुरू होगा तो एक मिनट, कितने लेटर के शब्द हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑब्वियसली, तो 3 4 5 और ये 6, तो ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 5 फैक्टोरियल्स। सही है, बिल्कुल, है ना, कि भाई फर्स्ट जो मेरा शुरू हो रहा है, जो मेरा पहला लेटर है, मतलब पहला लेटर अगर मैं 1 लिख दूँ, पहली डिजिट अगर मैं 1 लिख दूंगा, तो उसके बाद 5 फैक्टोरियल यानी कि 120
नंबर्स बन सकते हैं। सही है, अब तो बहुत सिंपल हो गया। सही ना, अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि इसके बाद अब शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से शुरुआत होगी। अब 2 से शुरुआत होगी, अगर अब 2 से शुरुआत हुई, अगर अब 2 से शुरुआत हुई, तो अब इसके बाद क्या आएगा, अब तो सब कुछ बिल्कुल नंबर वाइज चलेगा भाई। 2 के बाद क्या आएगा, फिर आएगा 1, अब 2 तो आ नहीं सकता, तो आएगा 3, 4, 5 और ये आएगा 6। ये मैंने 5 कौन सा बना दिया। तो इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक होगी 121st रैंक होगी इसकी। फिर 122nd रैंक वाला बंदा कौन सा होगा, 2 1। बस ये थोड़ा बहुत, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा स्वैप होगा इसमें, 1 3 1 3 4, यहाँ पे आएगा 6 5, है ना। फिर क्या होगा, 2 1 3, और अब ये 4 में स्वैप होगा, तो अब यहाँ पे आएगा 5, है ना, फिर आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, ये कौन सा शब्द है, ये हमारा है 123rd। ठीक है ना, ये हमारा 123rd है। अब इसके बाद क्या होगा, 2 1 3 2 1 3। अब क्या आएगा, क्या लगता है तुम्हें, अब क्या आएगा, अब 4 4 वाले तो निपट गए ना यार, अब 5 वाले आएंगे, तो 5 6 4, ये जो होगा अपना शब्द, ये हमारा रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे मेरे हिसाब से। पॉज हो जा भाई। नहीं हो रहा। 2 1 3 5 6 4। 2 1 3 5 6 4, इसके बाद क्या आएगा, अब पोजीशन ऑफ 3 2 1 4 5 6, तो ये भी निकाल देते हैं। 3 2 1 5 4 6, इसकी पोजीशन में कोई बड़ी बात तो है नहीं। तुम चाहो तो दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, तुम चाहो तो इसमें वो भी यूज़ कर सकते हो ना, जो हमारा ट्रिक है 3 2 1 4 5 6, है ना। पहले अपना इसको अरेंज कर लो, 1 2, ये तो अरेंज करना सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है ना। तो एक यहाँ पे 6 भी है, सही है, तो 5 6, और 1 के आगे लिख लो 0, इसके आगे लिख लो 1 2 3 4 5, सही। अब 3 आया तो 3 के आगे लिखो 2, फिर इसका कितने 1 2 3 4, 1 मिनट 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन को है नहीं, फिर ये कट गया, है ना, ये हट गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब ये 2 है, 2 के आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1, और यहाँ पे कितने हैं 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर प्लस में, है ना, प्लस में कितना आएगा, प्लस में आएगा 1 1, एक मिनट, 1 के आगे क्या लिखा है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये भी खत्म, ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1 और ये हो गया 2, सही है। अब 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे क्या लिखा हुआ है, 4 के आगे लिखा हुआ है 1, तो 1 और यहाँ लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, सही है। अब ये भी खत्म, फिर 5 के आगे फिर से लिखा हुआ है 1, तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और फिर 6 के आगे कितना लिखा हुआ है 0, सॉरी 6 के आगे 0 नहीं, सॉरी 6 के आगे हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे 1, हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि 1 लिखा हुआ है, सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ये इसकी रैंक हो जाएगी। एक बार ज़रा गिन के देखते हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 120, तो ये हो गया 240, सही है। फिर ये कितना हो गया, ये हो गया 24, ठीक है। तो ये हो गया, फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास ये है 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 1 प्लस 1, तो ये हो गया 264 266 267 268 रैंक होगी इसकी, सही है।
इसमें कुछ गड़बड़ हो गई आज, काफ़ी लंबे लंबे पॉज लेने पड़ रहे हैं, तो इस चक्कर में कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे मैंने चलो मैं पूरा करके दिखाना पड़ेगा वापस, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ये 2 के साथ गलत कर लिया। यहाँ पे जैसे 2 के साथ 1 into 4 फैक्टोरियल तक तो सही था ये, उसके बाद तुम्हें 2 को काटना भी तो पड़ेगा, वो मैं काटना भूल गया, उसकी वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गई। क्योंकि जब तुम इसको काट दोगे तो 3 चला गया था, 2 चला गया था, तो 4 पे 0 आता, नहीं 4 पे 1 आता, 4 पे 1 आता, सही है। फिर 4 पे 0 हो जाता, 1 मिनट 1 into एक मिनट जाओ, मैं पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, 1 मिनट जाओ, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा 3 2 1 4 5 6 वाले को। सो 3 2 1 4 5 6 यही तो था, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं फिर से, तो 1 2 3 4 5 6। 1 क्या क्या मैंने लिख दिया है 0, इसका क्या लिख दिया है 1 2 3 4 5, सही। अब सबसे पहले क्या है 3 है, 3 क्या लिखा है 2, तो 2 into 5 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है। कितना हो गया ये, साथ साथ में लिखते भी चले जाते हैं, 240 हो गया ये, प्लस इसको काट भी दे रहा हूँ, तो ये मैंने ये वाला काट दिया, सही है। अब 2 देखते हैं, अभी जो 2 है, 2 का क्या लिखा हुआ है, एक मिनट साथ में इसको भी लिख देते हैं 2, है ना, इसको लिख देते हैं 3, इसको लिख देते हैं 4। अब ये जो 2 है इसका क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 into 4 फैक्टोरियल, है ना, ये आई होप से समझ में आ गया होगा। तो 1 into 4 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, तो यानी कि हमने यहाँ पे 24 जोड़ दिया, सही है, परफेक्ट, सही है। ओके, सो अब हमें इसको भी काटना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अब इसको काट दिया है, तो अब ये 4 जो है ये हो गया है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सही है, आपको समझ में आ गया। अब क्योंकि तुमने 1 को भी काट दिया, सॉरी 1 क्या लिखा हुआ है 0, तो यहाँ लिख देते हैं सिंपल 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, सही है। अब क्योंकि तुमने इसको भी काट दिया, तो अब ये जो 4 है इसका क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2। अब तुम देखोगे सब कुछ 0 है, या 1 1 हो जाएगा बस, ठीक है। अब ये जो 4 है इसका फिर से 0 है, तो ये भी 0, सही है। क्योंकि ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, अब 5 क्या फिर से 0 आ गया, सही। और आखिरी वाले में हम देखते ही नहीं, आखिरी वाले में क्या लिख देते हैं सीधे सीधे +1, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, यानी कि यहाँ पे +1 हो गया, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 265 हो गया, सही। तो वही हमने ट्रिक यूज़ कर लिया, और कोई इसमें कोई हमने नई बात तो करी नहीं है, सही है। तो ऑल राइट देन, तो हमारा यहाँ पे रैंक प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें हो क्या रहा है ना, इसमें करते क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट शायद तुमने हर किसी ने पढ़ रखा होगा, बचपन में पढ़ा था।